अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 22 रमज़ान ब्लॉग। और यहाँ पर ये रात को 2 बजे का ब्लॉग है। ये भाई ने हमारे लिए टार्ट लेके आए थे, कुनाफा टार्ट्स जो होते हैं। किसी ने ट्राई किया मुझे बताना कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगता है, अच्छे हैं, मज़े के। तो ये हम खाए थे। इसके बाद ये 3:45 बजे का ब्लॉग है। हम लोग नाश्ता बनाने के लिए, मतलब सहरी बनाने के लिए आ गए थे। और यहाँ पर सबसे पहले राफ़ी को गर्म करके दिए थे पिज़्ज़ा उसने गर्म करके खाया और वो बाहर खा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर मरियम के लिए एक स्लाइस था। मरियम ने कहा था वो एक स्लाइस ही खाएगी, तो यहाँ पर मैं उसको लेके आती हूँ कमरे में और वो खा ले, क्योंकि उसने पहले भी खाया हुआ था। तो और कुछ वो नहीं खा रही थी, तो यहाँ पर बस मैं उसको पिज़्ज़ा स्लाइस देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी साकिब भाई के लिए। हमारा रोटी मतलब पराठे बना रही थी और मैं जो हूँ वो सालन गर्म करी थी। और फिर वो सब चीज़ें करके इनको देंगे ताकि ये सहरी कर सके। और उसके बाद फिर मैं मम्मा रह जाएंगे। बड़े भाई जो हैं वो कह रहे थे कि वो सहरी नहीं कर रहे। और आप लोग बताइएगा, आप लोग ऐसी ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं वैसे सहरी के अंदर? और यहाँ पर बस चाय हो गई थी, तो मैंने जल्दी से चाय दी। मैंने बोला चाय भी पी लें वो। तो यहाँ पर वो सहरी कर रहे हैं, तो बस हम जाते हैं, फिर हम अपनी सहरी लेके आते हैं। मैंने और मम्मा ने फिर सहरी की और बस इतने में फिर अज़ान हो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद जी हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी और फिर मैंने सबक वगैरह पढ़ा। और यहाँ पर जो है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मतलब सबक पढ़ने के बाद मैं गई तो कपड़े तो सॉरी बर्तन धोने थे, कपड़े नहीं बर्तन धोने थे। तो पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला चलो मैं जाके मोटर ऑन कर देती हूँ जब तक मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो क्या कहते हैं, मोटर चलती रहेगी। और बंदा कोई काम कर रहा हो और बीच में पानी या कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस हो जाए ना, बहुत इरिटेट होता है बंदा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का सिस्टम किया हुआ है कि यहाँ से ऑन करें ना तो ऑन हो जाती है। पहले तो वहाँ से करनी पड़ती थी क्योंकि गाड़ी खड़ी होती थी, तो बेसिकली मुश्किल होता था। इसके बाद ये दोपहर का ब्लॉक है, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, फिर सो गई थी। दोपहर में उठी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। सबक वगैरह पढ़ने के बाद फिर जी मुझे कुछ काम था, मुझे कुछ एक्चुअली दही शही लेना था, तो मैंने बोला चलो मैं जाके लेके आती हूँ। और यार हमारी गली नई बनने के बाद भी लोगों को एहसास नहीं है, इतने कोई अजीब बेवकूफ़ लोग हैं, इतनी गंदी कर देते ना गली। कचरा निकाल के बाहर फेंक देंगे, मतलब अपने घर के आगे से झाड़ू लगाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? एटलीस्ट अपनी जगह, अपने घर के पास वाला एरिया, आगे वाला एरिया तो साफ रखो। उसके सबसे पहले मैं आई थी दही के पास, दही वाली शॉप पे दही लेने के लिए। उसके बाद मैं आई थी अंडे वगैरह लेने थे मुझे, जो कि ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से घर आई, मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे। और चूँकि आज दही भल्ले बनने थे तो मैंने सब आलू भी काट के रखे। फ्रूट चाट जो है मम्मा खुद बना लेंगी बाद में। यहाँ पे मैंने मिक्स पकौड़ों के लिए और आलू वाले पकौड़ों के लिए चीज़ें काट के रखी थी। काफ़ी चीज़ें जो है मैं पहले कर लेती हूँ, काफ़ी मैं अज़ान के बाद करती हूँ, असर के अज़ान के बाद। ये जो चने थे ये बॉयल्ड थे, इनको बस मुझे डीप फ्रॉस्ट करना था, तो मैंने गर्म पानी में डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने दही बल्लों के लिए भी कर लिया था बैटर, सब चीज़ें तैयार। यहाँ पर मैंने मेरे पकौड़ों के लिए जो है बेसन घोल दिया था, सब चीज़ें हो गई थी ऑलमोस्ट। अंडे भी छील लिए थे मैंने, राफ़ी का रोल भी, सब कुछ रोल भी जो है डीप फ्रॉस्ट हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर मैंने असर के आके नमाज़ पढ़ी थी। असर की नमाज़ के बाद फिर मैं बाकी सब चीज़ें करती हूँ जो नॉर्मल बच जाती हैं। और यहाँ पे मैंने सबक पढ़ा जल्दी से और फिर मैं आई थी। मैंने बहुत शरबत बना लेते हैं, अब शरबत बनाते हैं। मुझे शरबत बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी घोलती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में छोड़ देती हूँ कि खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती है चीनी। 5 से 10 मिनट छोड़ो तो ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना एक ही शरबत बनता है, तो उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होता। यहाँ पर मैंने जो दही लिया था ना, दही तो उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से, फिर उसको 2 बाउल्स में कन्वर्ट कर लिया था, एक अपने लिए और एक मम्मा लोगों के लिए, क्योंकि मम्मा लोग मीठे दही पहले खाते हैं और मैं जो हूँ नमकीन दही पहले खाती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे चटनी भी बनानी थी, तो मैंने बोला चटनी बना लेते हैं सबसे पहले। तो चटनी के लिए मैंने ये जो है ना, ये जो डलिया मैंने फ्रीज करके रखी हुई है, तो ये मैंने 2 पीस ली थी, उनको मैंने डाला इसके अंदर। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ एडिशनल, जो कि
ज़ाहिर है आपने उस टाइम डाला होता है, वो तो सबके लिए डाला होता है, तो थोड़ा सा कमी हो जाती है। इसके बाद जी मैंने यहाँ पर नमक जो है, नमक वाले दही बल्लों के लिए नमक डाला और चीनी वालों के लिए चीनी डाल के इनको मिक्स कर दिया। इसके बाद ये हमारे बैटर्स तैयार हैं तीनों, दही भी तैयार है और चटनी भी तैयार है। उसके बाद फिर मैंने रूह अफ़ज़ा ले ली थी, देखिए डिज़ोल्व हो गई ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड की, इसको थोड़ी देर और मिक्स करूँगी ताकि जो रिमेनिंग चीनी है वो भी डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मैंने जो है ना लेमन के क्यूब्स जो मैंने बना के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, वो डाल के रखे। यहाँ पर हमने चने डाल दिए थे और आलू डाल दिए थे, चने और आलू डाल दिए थे। मम्मा वालों में और दूसरे वाले में मैं अपने डाल दूँगी चने, आलू, प्याज डाल दूँगी। भल्ले जो है वो लास्ट में डालूँगी। यहाँ पे मैं भल्ले फ्राई कर रही थी और 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। भल्ले फ्राई किए मैंने पहले। जैसे टाइम हुआ ना, मुझे लगा कि मुझे कर लेनी चाहिए, तो फिर मैंने सबसे पहले रोल्स वगैरह फ्राई किए। यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम के बाद बनाए थे घर, मतलब पकौड़े शकौड़े, लेकिन फिर भी किसी का दिल नहीं कर रहा था खाने का, और मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली। उसके बाद यहाँ पर हमने दस्तरखान लगा लिया था और ये मरियम जो है शरबत की ग्लासेस भर रही थी, और उसके बाद हम लोगों ने इससे अफ्तारी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद सबक वगैरह पढ़ने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत नींद आ रही थी। तो खैर मैंने जल्दी से सबक और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं बर्तनों की तरफ आ गई थी, और बर्तन आज काफ़ी ज़्यादा थे, जो आज पकौड़े वगैरह थे, तो बर्तन वगैरह वॉश किए। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद रिलैक्स हो जाता है इंसान। फिर मैं आके 10-15 मिनट तो खैर नहीं, 5-10 मिनट बैठती हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग जो है वो प्रीमियर करती हूँ या एडिट करती हूँ, जो भी करना होता है वो करती हूँ। तो वो किया, आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखना। उसके बाद फिर मैंने अपने दही बल्ले खाए, क्योंकि मैंने उस टाइम तो कुछ भी नहीं खाया था एक पकौड़े के अलावा। तो बस उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, हमें कुछ काम था। यहाँ पर ना आजकल बहुत कश्मीरी चूड़ियों का रिवाज चल रहा है। किसने लिए मुझे बताना, मुझे इतनी खास नहीं लगी। लाइक उनके जो बैंगल्स हैं, अगर लेने वो तो ले लूँगी। और हम लोग आए थे, कुछ काम थे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे मरियम और अपने स्नैप्स वगैरह बना रहे हैं, तो बस ये चीज़ें होती जा रही हैं। कुछ ही हमने थोड़ा सा ली थी, लोकल मार्केट से चीज़ें ली थी। तो ये मरियम ने लाए थे एक जलेपिनोस वाले, 100 का पैक था, और इतने कोई बेकार था ना, हद नहीं। ये ऑयल वगैरह ख़त्म हुआ था, और ज़ाहिर सी बात है ऑयल, दूध, ये सब चीज़ें तो रमज़ान में इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ये हद नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ मैंने वॉश करके रखी थी, और जब तो मैंने बोला था स्ट्रॉबेरीज़ वॉश होती हैं, यहाँ पर मैंने सबसे थोड़े बहुत फ्रूट थे वो ला के रखे थे। और उसके बाद इन जगहों को रखते हुए नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबक वगैरह पढ़ा ईशा का, और मैं इस टाइम तक थक गई थी बहुत, और मैं लेटी भी थी। तो मरियम ये चीज़ और जले पीने वाले ले आई थी, तो ये खाते हैं, और इसी के साथ मैं फिर सो गई थी। और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।